सानवी हमेशा से ही एक साधारण सी लड़की रही थी। आंखों में सपने और दिल में बस एक ही चाह कि एक दिन पढ़ाई पूरी कर अपने परिवार का सहारा बने। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। उसकी मासूमियत, उसकी मुस्कान और उसकी सुंदरता सब कुछ जैसे उसके लिए मुसीबत का कारण बनते जा रहे थे। कॉलेज के दिनों में हर कोई उसकी तरफ खिंचता चला आता था, लेकिन एक शख्स ऐसा था जो बाकियों से अलग था। उसका नाम था अर्जुन शेखावत, एक बिजनेस टाइकून का बेटा जिसे पाने की चाह रखने वाले हजारों लोग थे। लेकिन अर्जुन की नजर सिर्फ एक पर टिकी थी, सानवी पर। एक दिन कॉलेज फंक्शन में जब सानवी को टॉपर की ट्रॉफी मिली तो उसे ट्रॉफी थमाते हुए अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, आंखें तो ऐसी जैसे चांद का नूर, और ये नूर सिर्फ मेरे लिए चमकेगा। सानवी इस पल थोड़ा असहज हुई, लेकिन भीड़ की तालियों के बीच वो बात वहीं दब गई। उसे क्या पता था, यही एक मुस्कान उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाली थी। धीरे धीरे अर्जुन उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने लगा। पहले सिर्फ कॉलेज की गलियों में उसकी परछाई दिखती थी, फिर क्लासरूम में, फिर कैंटीन में और फिर सानवी के हर ख्याल में। सानवी ने महसूस किया कि अर्जुन उससे बेहद प्यार करता है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अर्जुन का गुस्सा खतरनाक है। कई बार उसने देखा कैसे अर्जुन दूसरों पर अपनी ताकत दिखाता था। एक बार तो उसने 2 लड़कों के बाल पकड़कर उन्हें जमीन पर पटक दिया और गुस्से में कहा, अगर सानवी की तरफ किसी ने आंख उठाई तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। सानवी का दिल कांप गया। क्या ये प्यार था या पागलपन? लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब टीवी पर एक खबर चली, चेन्नई का सबसे बड़ा माफिया डॉन आर्यन शेख शहर में लौट आया है। टीवी स्क्रीन पर एक धुंधली तस्वीर आई और सानवी की सांसें थम गईं। वो चेहरा, वो नजरें, ये तो वही थी। कांपते हुए उसके होठों से निकला, ये तो अर्जुन है। क्या अर्जुन ही आर्यन शेख है? उसका चेहरा सफेद पड़ गया। दुनिया जैसे उसके चारों तरफ घूमने लगी। जिस शख्स को वो अपना प्यार समझने लगी थी, वही शख्स शहर का सबसे बड़ा माफिया डॉन निकला। लेकिन प्यार कभी आसान कहाँ होता है। सानवी चाहकर भी खुद को उससे दूर नहीं कर पा रही थी। वो सोच रही थी, क्या मैं एक माफिया से मोहब्बत कर सकती हूँ? क्या मेरी मासूमियत उसके अंधेरे को रोशनी दे पाएगी? समय बीतता गया और सानवी आर्यन, अर्जुन की दुनिया के और करीब आती गई। उसने उसकी आंखों में डर भी देखा और दर्द भी। शायद वही दर्द उसे इंसान बनाता था। लेकिन हर बार जब सानवी ने सोचा कि वो अर्जुन को छोड़ देगी, तभी अर्जुन उसके सामने आ खड़ा होता और कहता, सानवी, तू मेरी है, चाहे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े, मैं तुझे खो नहीं सकता। सानवी के कदम रुक जाते। उसके दिल में सवाल तो लाख थे, लेकिन जवाब सिर्फ एक था, प्यार। अगर आपको ये कहानी दिल को छू रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे की कहानी आपको हिला कर रख देगी। सानवी के मन में अब सिर्फ सवाल ही सवाल थे। क्या अर्जुन वाकई वही आर्यन शेख है जिसे पूरी दुनिया एक खतरनाक माफिया कहती है? अगर हाँ, तो उसके दिल में मेरे लिए ये मासूमियत, ये मोहब्बत क्यों है? उसकी रातें अब बेचैनी में कटने लगी। किताबें सामने खुली रहती, पर दिमाग में सिर्फ अर्जुन का चेहरा घूमता रहता। कभी उसकी मुस्कान, कभी उसकी आंखों में छुपा डर, और कभी उसकी वो आवाज जो कहती थी, सानवी, तू मेरी है, बस मेरी। लेकिन सच्चाई से भाग पाना आसान नहीं था। कुछ ही दिनों में सानवी ने महसूस किया कि अर्जुन के आसपास हमेशा कुछ नकाबपोश लोग रहते हैं, उसकी हर हरकत पर नजर रखते हैं। कॉलेज में, घर तक जाते हुए हर जगह कोई न कोई अनजान परछाई उसका पीछा करती रहती। धीरे धीरे उसकी बेचैनी डर में बदलने लगी। एक शाम जब वो घर लौट रही थी, अचानक एक काली गाड़ी उसके पास आकर रुकी। खिड़की का शीशा नीचे हुआ और सामने अर्जुन था। उसकी आंखों में अजीब सा सन्नाटा था। बैठ जाओ, तुम्हें घर छोड़ दूंगा। सानवी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द उसके होठों तक नहीं पहुंचे। मजबूरी में उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और बैठ गई। गाड़ी में सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ इंजन की गूंज और उनकी सांसों की आवाज थी। अर्जुन ने अचानक धीमी आवाज में कहा, सानवी, अगर मैं तुझसे एक सच कहूं तो क्या तुम मुझसे दूर चली जाएगी? सानवी का दिल कांप गया। वो समझ चुकी थी कि अब उसकी जिंदगी किसी ऐसे मोड़ पर है जहां से वापसी नामुमकिन है। उसने हिम्मत जुटाकर कहा,
सच चाहे जो भी हो अर्जुन, मैं सुनना चाहती हूँ। अर्जुन ने गाड़ी रोकी। सड़क सुनसान थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, मेरा असली नाम अर्जुन शेखावत नहीं, आर्यन शेख है। वही आर्यन जिसे इस शहर का सबसे खतरनाक माफिया कहा जाता है। सानवी के कानों में जैसे बम फटा हो। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन अर्जुन की आंखों में उस वक्त नफरत नहीं थी, बस एक दर्द था। मैंने वो रास्ता चुना जो मेरे लिए मजबूरी था। बचपन में मेरा परिवार दुश्मनों के हाथों मारा गया था। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं ताकत बनूंगा, और आज वही ताकत मुझे तुझसे दूर कर रही है। सानवी की आंखों से आंसू बह निकले। तो ये सब सच है? तुम वही आर्यन शेख हो जिसे पूरी दुनिया डरती है? आर्यन ने उसकी तरफ देखा और हाथ पकड़ते हुए बोला, हाँ मैं वही हूँ, लेकिन तेरे सामने सिर्फ अर्जुन हूँ, एक ऐसा आदमी जो तुझसे मोहब्बत करता है। सानवी का दिल टूट भी चुका था, मगर उसकी आंखों में अभी भी वही मोहब्बत थी। वो जानती थी कि सच बहुत भारी है, लेकिन उसके दिल की धड़कनें अभी भी आर्यन के नाम से ही जुड़ी हुई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि इस सच को जानने के बाद उसकी जिंदगी अब और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। दिन बीतते गए और सानवी और आर्यन का रिश्ता और गहरा होता गया। लेकिन हर रिश्ता तभी तक सुरक्षित होता है जब तक दुनिया उसे देख ना ले। अब दुश्मनों की नजरें भी इस कहानी पर पड़ चुकी थी। एक रात जब सानवी अपनी किताबों में डूबी हुई थी, तभी खिड़की से एक पत्थर भीतर आया। उस पर एक कागज बंधा था। कांपते हाथों से उसने कागज खोला। उसमें लिखा था, आर्यन शेख का अंजाम तू भी भुगतेगी। सानवी का दिल दहल गया। वो समझ चुकी थी कि अब उसकी जिंदगी भी खतरे में है। वो भागकर अर्जुन के पास गई और कांपती आवाज में बोली, ये सब क्या है अर्जुन? मेरी जान क्यों खतरे में है? आर्यन ने कागज को हाथ में लिया और उसकी आंखें लाल हो गईं। किसी की हिम्मत कैसे हुई तुझे डराने की? मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सानवी डर के मारे सिहर गई। एक तरफ उसे आर्यन का गुस्सा डराता था, दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत उसे रोक भी नहीं पाती थी। अगर आपको ये कहानी अब तक दिलचस्प लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे की सच्चाई आपको हैरान कर देगी। सानवी को अब हर वक्त एक डर घेरने लगा था। उसका हर कदम, हर सांस जैसे किसी अदृश्य परछाई के पीछे छुपी हुई थी। वो जान चुकी थी कि आर्यन की दुनिया में आकर उसने अनजाने में अपने पैरों में जंजीरें डाल दी हैं। लेकिन मोहब्बत का जादू उसे बंधन में भी आजादी जैसा महसूस कराता था। आर्यन जब उसके पास होता, उसकी बाहों में होता, तो उसे लगता जैसे सारी दुनिया की बुराई और अंधेरा कहीं दूर चला गया हो। एक रात सानवी ने धीमी आवाज में कहा, आर्यन, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब तुम ये सब छोड़ दोगे? हथियार, खून, दुश्मनी, और सिर्फ मेरे साथ एक साधारण जिंदगी जी सकोगे? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में मासूम सवाल था और उसके दिल में भारी बोझ। सानवी, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इस दुनिया से निकलना आसान नहीं है। यहाँ एक बार कदम रखने वाले को या तो मौत मिलती है या फिर हमेशा का डर। सानवी के होंठ कांप गए। तो क्या हमारी मोहब्बत का कोई अंजाम नहीं? आर्यन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, अंजाम चाहे जो हो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। सानवी को उसके शब्दों में भरोसा तो मिला, मगर डर अब भी बना रहा। दिन बीतते गए, लेकिन अब हालात और खतरनाक होते जा रहे थे। आर्यन के दुश्मन जो पहले सिर्फ नाम तक सीमित थे, अब सामने आने लगे थे। हर रोज कोई ना कोई धमकी, कोई हमला, कोई खबर सानवी की नींद हराम कर देती थी। एक शाम कॉलेज से लौटते वक्त अचानक 2 बाइक पर नकाबपोश लड़के उसके पास आए। उनमें से एक ने चाकू उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, दूर रहना आर्यन शेख से, वरना तेरी लाश गली में मिलेगी। सानवी चीख उठी। लोग जुटे और वो गुंडे भाग गए। लेकिन ये डर अब उसकी रग रग में बस चुका था। उसने उसी रात आर्यन का सामना किया। आर्यन, ये सब क्या है? मेरी जान क्यों खतरे में है? आर्यन गुस्से में दहाड़ उठा। सानवी, ये दुनिया मुझे बख्श देगी, लेकिन तुझे नहीं, क्योंकि तू अब मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। और इस दुनिया में कमजोरी की सिर्फ एक सजा होती है, मौत। सानवी सन्न रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम मेरी कमजोरी हो? आर्यन तुरंत उसके आंसू पोंछते हुए नरम पड़ गया। नहीं, तू मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुझ पर कोई हाथ उठाएगा तो मैं पूरी दुनिया को जला दूंगा। सानवी का दिल टूट भी रहा था और जूर भी रहा था। वो चाहकर भी उससे दूर नहीं जा पा रही थी।
लेकिन उसे क्या पता था कि आर्यन के अपने ही लोग उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और इस खेल का अगला निशाना वो खुद होने वाली है। दिन गुजरते गए और एक दिन सानवी को अचानक कॉलेज से किडनैप कर लिया गया। काली गाड़ी में उसका मुंह दबाकर उसे उठा लिया गया, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और वो अंधेरे में खो गई। जब पट्टी हटी तो उसने खुद को एक सुनसान गोदाम में पाया। सामने कुर्सी पर एक आदमी बैठा था, उसके हाथ में सिगार था और चेहरा परछाई में छुपा हुआ था। वो धीमी आवाज में बोला, सानवी, तू समझती है कि आर्यन तुझसे मोहब्बत करता है? नहीं, तू बस उसके लिए एक मोहरा है। वो तुझे बचाने जरूर आएगा, लेकिन याद रख, उसी वक्त वो अपने सबसे करीबी को खो देगा। सानवी का दिल कांपने लगा। तुम कौन हो? ये सब क्यों कर रहे हो? वो आदमी धीरे धीरे रोशनी की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसका चेहरा साफ हुआ, सानवी की आंखें फटी रह गई। ये तो करण है।